हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। अगर हम किसी जन्मपत्री होरोस्कोप को देखें और अगर हमें कुछ चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट्स मिलें, कुछ बुरे दोष, ग्रह नीच का डिबिलिटेड हो और बहुत सारे योग हमारा साथ न दे रहे हों, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम थोड़ा उदास भी हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, और कभी कभी तो हम हताश भी हो जाते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी, किसी खास इलाके में कामयाब होने की बहुत कोशिशों के बाद भी, और अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लोग लिखते हैं, मेरी जिंदगी बेकार है, मेरी जिंदगी सिर्फ बकवास है और वो सब कुछ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी एनर्जी को दोबारा फोकस कर पाया है अपने इलाके में सबसे महान बनने के लिए, इसके बावजूद कि उसके पास बहुत ताकतवर ग्रह नहीं थे, और उसने ये कर दिखाया है अपनी एनर्जी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से दोबारा फोकस करके, एक अलग माइंडसेट इस्तेमाल करके और बहुत ज्यादा मेहनत डालकर, ताकि वह न सिर्फ अपनी पैदाइश के वक्त के हालात को पार कर सके, बल्कि अपने ग्रहों के प्लेसमेंट्स को भी पार कर सके। मैं उस जन्मपत्री होरोस्कोप में कूदना चाहता हूं जो हमें बताती है कि कैसे हम मूल त्रिकोण साइन की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ग्रह की किसी अलग इलाके पर फोकस करके, अलग ट्रेजेक्ट्री पर फोकस करके, और फिर भी उस ग्रह की नीचता, डिबिलिटेशन या कमशन या कम एनर्जी या कम डिग्निटी पर काबू पा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर कोई ग्रह किसी मुश्किल जगह पर है, तो उस ग्रह की एनर्जी को फोकस करो, उस ग्रह के नतीजों पर, उस ग्रह के करैक्टर पर, उस जगह पर जो उसका मूल त्रिकोण साइन नंबर हो खुद से दूर। यानी कि अगर चंद्रमा, मून, वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि में किसी मुश्किल जगह पर है, तो चंद्रमा को फोकस करना चाहिए, या इंसान को अपने माइंडसेट, अपनी सोच और अपनी एनर्जी को 4 जगह दूर फोकस करना चाहिए जहां से चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा का अपना निशान है कर्क, कैंसर, जो चौथा निशान है। तो अगर चंद्रमा किसी मुश्किल जगह पर है, तो अपनी एनर्जी को 4 जगह दूर फोकस करो जहां से चंद्रमा है, और जब तुम अपनी एनर्जी फोकस करते हो, तो तुम्हें कामयाबी का ज्यादा मौका मिलता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। जब तुम शादीशुदा होते हो, तो कभी कभी पहली शादी अच्छी नहीं चलती है, और इस वजह से तुम अलगाव, सेपरेशन से गुजरते हो, तलाक से गुजरते हो, और फिर किसी और से शादी कर लेते हो। दूसरी शादी पहली से बहुत बहुत बेहतर हो जाती है। पहली शादी में गलत क्या हुआ था? तुम्हारे पास वही ग्रह थे, वही दोष थे या योग थे, जो भी हो, तुम्हारे नर्वस और दिमाग भी बहुत कुछ नहीं बदले थे। असल वजह ये थी कि दूसरे इंसान की जन्मपत्री तुम्हारी अपनी जन्मपत्री के साथ ज्यादा मेल खाती थी, और यही वजह है कि हम कुंडली मिलाते हैं। कभी कभी हमारी कुंडली किसी और के साथ अच्छी नहीं मिलती, संतुलित नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, तो वह हमारे सामने चुनौतियां लेकर आएगी, और इसीलिए लोग कुंडली मिलाते हैं। क्योंकि कभी कभी तुम्हारे पास अच्छी कुंडली हो सकती है, लेकिन अगर दूसरे इंसान की कुंडली बहुत ही खराब है, तो फिर वो एक दूसरे को संतुलित करते हैं, प्लेसमेंट्स संतुलित हो जाते हैं। तो अच्छे प्लेसमेंट्स होने के बावजूद तुम्हारी शादी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे की कुंडली खराब है। इसलिए तुम्हें फिर भी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, तुम्हें फिर भी मुश्किलें आएंगी, और शादी तो वहां तक पहुंच सकती है जहां तुम एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। तो ये दिखाता है कि अगर तुम अपनी एनर्जी को कहीं और रिफोकस करते हो, मसलन शादी के मामले में किसी और चीज पर जो कुंडली है, या अपनी कुंडली की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए क्योंकि किसी और के पास अच्छी कुंडली है, तो बहुत हद तक चुनौतियां कम हो जाती है। उसी तरह अगर तुम्हारी अपनी कुंडली में बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो अपनी एनर्जी को किसी अलग इलाके पर रिफोकस करके, अलग माइंडसेट के साथ, अलग अप्रोच के साथ तुम कुछ चुनौतियों पर काबू पा सकते हो, और कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत से बहुत हद तक अपनी कुंडली के सबसे मुश्किल फैक्टर्स पर भी काबू पा सकते हो। तो जैसा मैंने कहा, अगर चंद्रमा किसी मुश्किल जगह पर है, तो तुम 4 भाव दूर फोकस करो जहां से चंद्रमा है। अगर सूर्य, सन किसी मुश्किल जगह पर है, तो तुम 5 जगह दूर फोकस करो जहां से सूर्य पड़ा है। अगर शनि, सैटर्न किसी मुश्किल जगह पर है,
तो तुम 11 भाव दूर फोकस करो जहां से शनि है, क्योंकि शनि का मूल त्रिकोण साइन एनर्जी कुंभ एक्वेरियस राशि है, जो 11वीं राशि है। तो चलो एक ऐसे जेंटलमैन की जन्मपत्री में कूदते हैं जो अब तक, कम से कम अब तक, दुनिया का सबसे महान एथलीट माना जाता है दौड़ में, 100 मीटर और 200 मीटर की स्प्रिंट में, जो है मिस्टर यूसेन बोल्ट। तो चलो उसकी जन्मपत्री देखें और देखें कि कैसे उसने एक अलग ट्रैजेक्टरी से शुरुआत की, अपनी जिंदगी में बहुत चुनौतियों के साथ, लेकिन अपनी एनर्जी रिफोकस की, क्योंकि उसने समझा और माना उस बुद्धि को जो उसे उसके कोचों ने, उसके ट्रेनर्स ने दी, और फिर उस हिदायत पर अमल करते हुए एक अलग रास्ता अपनाया, ज्यादा मेहनत वाला रास्ता, जो राशियों ने उसे दिया था और उसके अपने करैक्टर और उसकी अपनी शख्सियत ने उसे दिया था। तो चलो यूसेन बोल्ट की कुंडली में कूदें और देखें कि कैसे उसने एक अलग माइंडसेट, अलग अप्रोच इस्तेमाल की, मूल त्रिकोण साइन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, ताकि बड़े बड़े काम कर सके। हो सकता है अनजाने में ही उसने मूल त्रिकोण साइन की एनर्जी इस्तेमाल की हो, लेकिन उसने ऐसा किया है और उसने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी यह बात कही है। तो आपके लिए यूसेन बोल्ट पैदा हुए ट्रेलाउनी, जमैका में 21 अगस्त 1986 को। उनका लग्न असेंडेंट है तुला लिब्रा राशि का, जिसका स्वामी शुक्र वीनस है। हालांकि अगर आप देखें तो शुक्र खुद ही एक मुश्किल जगह में है, नीच राशि में और केतु के साथ। मतलब कि पहली बात तो नीचता, डेबिलिटेशन, खुद ही शुक्र की ताकत का नाश कर देती है। दूसरी बात, केतु के साथ होना, जो किसी ग्रह के नतीजों को खत्म करने वाला होता है, खासकर जब उसके साथ लगा हो, तो वो ऊंचे नतीजों को भी खत्म कर देता है। और इस एक प्लेसमेंट के साथ ही यूसेन बोल्ट को वह महानता हासिल नहीं करनी चाहिए थी जो उसने हासिल की है। दूसरी बात, बुध मरकरी कर्क कैंसर राशि में है, जो उसके लिए दुश्मन की राशि है, और वह 12वें भाव का भी स्वामी है। तीसरी बात, शनि वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि में है, दूसरे भाव में इनका। और फिर बृहस्पति जुपिटर, हालांकि गजकेसरी योग में है, लेकिन वक्री रेट्रोग्रेड स्थिति में है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि उसकी कुंडली में कुछ कमजोर करने वाले फैक्टर, एनर्जी चूसने वाले फैक्टर होने के बावजूद वह कामयाबी हासिल क्यों कर पाया जो उसने हासिल की। उसकी शुरुआती जिंदगी फोकस में नहीं थी, और तकरीबन 11 से 12 साल की उम्र तक वह एक ऐसा इंसान था जो खेलों में दिलचस्पी तो रखता था, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल के बीच बटा हुआ था, और उसका फोकस एथलेटिक्स पर बहुत ज्यादा नहीं था, और इसलिए उसके कोच, उसके ट्रेनर्स उसे लगातार कहते रहते थे कि अपनी एनर्जी को रिफोकस करो। हालांकि वह खोया खोया सा रहता था। हालांकि जब उसने अपनी एनर्जी को अपनी जिंदगी के अलग इलाकों में रिफोकस करना शुरू किया, तभी उसे कामयाबी मिलनी शुरू हुई। अब उसका सबसे ताकतवर ग्रह है सूर्य सन, 11वें भाव में, जिसने उसे नाम और शोहरत दी है। हालांकि जब आप सूर्य से 5 जगह दूर देखते हैं सूर्य की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी, तो वह फोकस करती है तीसरे भाव पर, जो स्वयं की कोशिश, अपनी मेहनत और अपने दम पर ऊंचाइयां छूने का भाव है, एक सेल्फ मेड इंसान होने के कारण। और इस तरह सूर्य का फोकस तीसरे भाव पर, जहां उसने एथलेटिक्स को एक जरिया बनाया बजाय क्रिकेट के, उसे धमाकेदार कामयाबी दी जो तीसरे भाव में मंगल मार्स से कनेक्ट थी। मंगल खुद, जैसा कि हमें पता है, उसकी मूल त्रिकोण साइन एनर्जी उसी भाव में होती है जहां वह पड़ा है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण साइन एनर्जी मेष एरीज राशि की है, जो पहला निशान है। तो मंगल जहां भी पड़ा हो, वह हमें सबसे ज्यादा एनर्जी उसी राशि और उसी भाव में देता है। तो यहाँ मंगल धनु सैजिटेरियस राशि में है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति नक्षत्र का स्वामी है क्योंकि चंद्रमा पड़ा है। तो चंद्रमा बृहस्पति को ताकत देता है, मंगल भी बृहस्पति को ताकत देता है, और इसलिए मंगल उसे वह पूरी ताकत और एनर्जी देता है कि अपनी शुरुआती हिचक को पार करे और अपनी एक अलग पहचान बनाए, खासकर तीसरे भाव में जो उसके हाथ पांव के इस्तेमाल का भाव है। फिर अगला चलते हैं बृहस्पति जुपिटर की तरफ। बृहस्पति हालांकि वक्री रेट्रोग्रेड है, मजबूत गजकेसरी योग 5वें भाव में है, जो वह करने का भाव है जो इंसान को प्यार हो, जिसमें उसकी दिलचस्पी हो,
और क्योंकि बृहस्पति की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी खुद से 9 जगह दूर होती है, तो बृहस्पति का फोकस 9वां फोकस अपने आप से दूर लग्न पर पड़ता है, मूल त्रिकोण साइन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। और इसलिए बृहस्पति शुक्र की नीचता के फैक्टर को संतुलित करता है और उस नकारात्मकता नेगेशन को भी संतुलित करता है जो केतु के शुक्र के साथ होने से आती है। और इस तरह बृहस्पति, जो लग्न को ताकत देने वाला नक्षत्र स्वामी भी है, उसे सुपर सफलता हासिल करने में मदद करता है। फिर जब आप चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी खुद से 4 जगह दूर होती है, यानी चंद्रमा का फोकस 8वें भाव पर है, और इसलिए वह मुश्किलों पर काबू पा सका, शुरू की चुनौतियों पर, अपनी जिंदगी के उथल पुथल पर। कई बार रेस के दौरान वह घायल हुआ। एक बार रेस में 50वें मीटर पर उसकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया और उसे फिर लंगड़ाते हुए लाइन पार करनी पड़ी, अपने दोस्तों के सहारे, अपने साथियों के सहारे। हालांकि अगर आप देखें चंद्रमा की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी 4 जगह दूर खुद से, हालांकि वह फोकस करती है 8वें पर, लेकिन वह एनर्जी वृषभ टॉरस राशि की है, और इसलिए यह उसे उच्च का एक्साल्टेशन देती है जब वह अपनी एनर्जी रिफोकस करके, अपने दिमाग को रिफोकस करके, अपनी जिंदगी के उस इलाके पर फोकस करके मुश्किलों पर काबू पाने में कामयाब होता है, खासतौर पर जब चंद्रमा उसका 10वां भाव का स्वामी भी है। फिर जब आप शनि को देखते हैं, शनि वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि में पड़ा है, यानी बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। हालांकि वह सबसे ताकतवर योग कारक ग्रह है, 4थे और 5वें भाव का स्वामी होने के नाते। हालांकि शनि अनुराधा नक्षत्र में पड़ा है, जिसका स्वामी शनि ही है, और इसलिए शनि बहुत सारी ताकत बचाए रखता है। हालांकि शनि की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी क्या है? वह है कुंभ एक्वेरियस राशि, जो 11वें भाव की स्वामी है। शनि का 11वां फोकस 12वें भाव पर पड़ता है, जहां केतु और शुक्र पड़े हैं, और इसलिए जो शुरुआती शारीरिक चुनौतियां उसे झेलनी पड़ी, उसने अपनी लगन से उन पर फोकस किया। अब आपको जानना चाहिए कि शनि मांसपेशियों और हड्डियों का कारका भी है, और असल में यूसेन बोल्ट स्कोलियोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित है। उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, जहां वह सीधा खड़ा भी मुश्किल से हो पाता है, दौड़ना तो दूर की बात है। दूसरी बात, उसका दाहिना पैर बाएं पैर से तकरीबन 1/3 इंच छोटा है, और इसलिए उसे एथलेटिक्स में वह जबरदस्त सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी जो उसे मिली। फिर भी क्योंकि वह जोरदार ट्रेनिंग कर पाया, अपने ट्रेनर्स का जोरदार सपोर्ट मिला, और वो सुनने को तैयार था, क्योंकि बृहस्पति की लग्न पर रिफोकस हुई एनर्जी की वजह से अपने कोचों के जरिए वो इन चुनौतियों पर काबू पा पाता है, शारीरिक विकृतियों पर काबू पाता है, और उस भाव की चुनौतियों पर काबू पाता है, अपनी एनर्जी को फोकस करके उस शारीरिक नीचता पर काबू पाता है जिसका सामना लग्नेश शुक्र कर रहा था। दूसरी तरफ शुक्र, हालांकि वह नीच राशि में है, लेकिन उसे 2 तरफ से सपोर्ट मिलता है, बृहस्पति से जो अपनी एनर्जी लग्न पर रिफोकस कर रहा है, और शनि से जो अपनी एनर्जी शुक्र पर रिफोकस कर रहा है, और केतु 12वें भाव में है। हालांकि शुक्र की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी तुला लिब्रा राशि की है, जो खुद से 7 भाव दूर है। तो जब शुक्र अपनी एनर्जी रिफोकस करता है, या यूसेन बोल्ट अपनी एनर्जी रिफोकस करता है प्रतियोगिता के 6ठे भाव पर, तो वह अपनी सारी एनर्जी प्रतियोगिता पर काबू पाने के लिए लगा देता है, ताकि रेस जीत सके। यहाँ शुक्र असल में ताकत हासिल कर लेता है, क्योंकि यह मीन पिसीज राशि है जहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है। तो अपनी एनर्जी रिफोकस करके अपनी शारीरिक कमजोरियों स्कोलियोसिस और टांगों की लंबाई के अंतर से दूर, लेकिन प्रतियोगिता पर रिफोकस करके प्रतियोगिता पर सिर्फ जोरदार मेहनत से काबू पाने पर, जो मंगल उसे देता है, क्योंकि मंगल उसके 6ठे भाव पर दृष्टि भी डालता है। शुक्र की उच्च राशि में एनर्जी ने उसे उस शारीरिक कमजोरी पर काबू पाने में मदद की, और बहुत सारा पैसा कमाने में और विपरीत लिंग का ध्यान आकर्षित करने में भी शुक्र की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी इस्तेमाल करके। फिर अब बुध मरकरी पर आते हैं, जो 10वें भाव में ही पड़ा है और 12वें भाव का स्वामी है। बुध की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी कन्या वजो राशि है, जो 6 जगह या 6ठा भाव है।
तो जब आप देखते हैं बुध से 6 जगह दूर जहां से वह पड़ा है, तो वह आता है धनु, सैजिटेरियस राशि और तीसरे भाव पर। तो यहाँ उसने अपनी एनर्जी रिफोकस की और उसे एक अहम फैसला लेना पड़ा, व्यवहारिक फैसला और बुद्धि का फैसला, जो विश्लेषण पर आधारित था, जहां उसके कोचों और ट्रेनर्स ने उसे बताया कि उसे एक चुनाव करना होगा, या तो वह क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा या फिर एथलेटिक्स में जाएगा और अपनी सारी एनर्जी एथलेटिक्स को दे देगा। तो जो पैसा उसे क्रिकेट खेलने से मिलता और जो कामयाबी और सपोर्ट उसे क्रिकेट खेलने से मिलता, वो बहुत ज्यादा था। यूसेन बोल्ट ने अपने गुरुओं की बात सुनने का फैसला किया, अपने बृहस्पति का शुक्रिया जो लग्न पर अपनी एनर्जी रिफोकस कर रहा था। उसने वह फैसला किया कि पूरी तरह से एथलेटिक्स में स्विच करे और अपनी टाल मटोल पर काबू पाए, अपनी आलस पर काबू पाए और अपनी एनर्जी को फोकस करे और प्रतियोगिता पर काबू पाने में लगाए। और इस तरह उसने मंगल को एनर्जी दी, जो उस 6वें निशान पर भी दृष्टि डालता है जहां शुक्र भी अपनी एनर्जी सघन कर रहा है। और इसलिए तीसरा भाव, जहां बहुत सारी एनर्जी फोकस हुई, मंगल की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी और बुध की एनर्जी, छठा निशान भी ताकतवर हुआ क्योंकि राहु और शुक्र की एनर्जियां भी, साथ ही मंगल की दृष्टि भी, वह मूल त्रिकोण साइन एनर्जियों को इस्तेमाल करके प्रतियोगिता पर काबू पाने में कामयाब हुआ और सुपर सफलता पाए। और आखिर में राहु छठे भाव में प्रतियोगिता पर काबू पाने का भाव पड़ा है, तो उसे जबरदस्त सफलता मिली विदेशी प्रतियोगिता पर विदेशी धरती पर काबू पाने में, क्योंकि मीन राशि का मतलब विदेशी धरती भी है और शुक्र भी 12वें भाव में पड़ा है जो विदेशी धरती का भाव है। तो उसे सुपर सफलता मिली। अपनी कुंडली में बहुत चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट्स होने के बावजूद, अपनी एनर्जी रिफोकस करने की वजह से, अपनी ताकतों को रिफोकस करने की वजह से, अपने गुरुओं को सुनने की वजह से, अहम फैसले लेने की वजह से, जैसा कि उसने खुद कई इंटरव्यूज में कहा है, कहते हुए कि मुझे अपनी एनर्जी को पूरी तरह से रिफोकस करना पड़ा। बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था अपनी गरीबी की चुनौतियों को पार करना, अपनी शारीरिक ताकत की चुनौतियों को पार करना, जो समाज मुझे कह रहा था उसकी चुनौतियों को पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे ट्रेनर्स ने मेरी मदद की और अंत में मैं वह हासिल कर पाया जो मुझे मेरे कोचों ने, मेरे गुरुओं ने हासिल करने में मदद की। तो दोस्तों, जब हम यूसेन बोल्ट की कुंडली देखते हैं और देखते हैं कि उसे अब तक का सबसे महान एथलीट कहा जाता है, तो वह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कुंडली अच्छी थी, बल्कि अपने गुरुओं को सुनने की वजह से भी, अपनी एनर्जी रिफोकस करने की वजह से भी, जैसा कि उसने खुद कहा है कि यह इतना मुश्किल था, अपने दूसरे साथियों, दूसरे एथलीट से भी ज्यादा मुश्किल था उन सब चुनौतियों को पार करना और फिर भी सुपर सफलता पाना। तो मेरा सुझाव है आपको कि अगर आपकी कुंडली में कुछ चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट्स हैं तो हताश मत होइए। अपनी एनर्जी को रिफोकस करो उन मूल त्रिकोण साइन एनर्जी पर जहां आपके ग्रह पड़े हैं, उनसे उतने भाव दूर, और देखो कि क्या ये तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता खोलता है, तुम्हारे लिए कोई नई पटरी खोलता है, और शायद दूसरा मौका देता है तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा समृद्धि, ज्यादा खुशियां, ज्यादा सफलता पाने का। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप मुझसे निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राबता करें। फिर कभी किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइन ऑफ करता हुआ। नमस्कार।